हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर। अब ये कह रहे हैं ये ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का है क्यू, फिर यहाँ डी सी का है आर और ये है पॉइंट एस। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये कहना ये शो करो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इसको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या शो करें बच्चों, अगर मैं पी क्यू को आर एस के पैरेलल शो कर दूं, ठीक है, क्लियर है, ऐसे एस पी को आर क्यू के पैरेलल शो कर दें तो क्या होगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये देख लो। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, क्लियर है। चलो क्या करोगे अब सबसे पहले, तो देखो बच्चों, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी देखो, अब यहाँ पर एस और पी दे आर मिड पॉइंट्स, है ना, दोनों मिड पॉइंट है ए डी और ए बी के। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, बताओ, एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी और एस पी इज पैरेलल टू डी बी। कह सकते हैं कहाँ, किस चीज़ से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। चलो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पार्ट हो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से तुम कह सकते हो इन ट्राइंगल डी बी सी हम क्या कह सकते हैं, देखो आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, आर और क्यू भी जो है मिड पॉइंट्स इस ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं दैट आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है, इसको तुम सेकेंड मान लो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है कि नहीं, तो और ये इसके इक्वल, ये इसके हाफ के इक्वल, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, सही। अब रोम्बस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ये साइड इसकी इक्वल भी करनी है कि नहीं। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, अब मैं ए डी सी लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या कह सकते हैं, एस और आर मिड पॉइंट्स है ना, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना, एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम ये वाली चीज कह सकते हैं ना बच्चों, ठीक। और हमको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। ठीक, तो फिर क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हमको पता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते दे आर इक्वल। ठीक है, डायगनल्स ऑफ अ डायगनल्स आर इक्वल, ये बात हमको पता है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से हाफ ऑफ ए सी मतलब हाफ ऑफ डी बी, है कि नहीं, ए सी डी बी के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, है कि नहीं। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू
आर एस, है कि नहीं? हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। ठीक, जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो देखो बच्चों, ये वाला डायगोनल इसकी इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब चलो तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे।